एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है कि क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार बीजेपी का ही लग रहा है। यहाँ पे डॉक्टर नंदिनी शर्मा का। क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मुश्किलें क्या आ रही हैं, या फिर कैसा विकास है, सब ठीक चल रहा है? ये देख रहे हो विकास, आप देख रहे हो खड्डे हुए पड़े, कूड़ा कोई उठाने नहीं आता, 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगता, तो इसलिए सारे चाहते हैं केजरीवाल दोबारा आए। हर जगह आए केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। हम तो केजरीवाल को दोबारा वोट चाहते हैं कि यही स्कीम दोबारा 50% शराब की दोबारा ले आए। लोकल बॉडीज तो भी सरकार का ही हिस्सा होती है, अगर एमसीडी में नहीं सुधार हुआ, जो काम इसने केजरीवाल ने किया है वो बीजेपी नहीं कर सकती। कांग्रेस तो वैसे वो पुड़िया हो गई, पैक हो गई, कांग्रेस को कुछ नहीं हो सकता। लग तो यही रहा कि बीजेपी ले जाएगी। समस्या जैसे एक तो जो हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, जो जैसे कि कूड़े का जो पहाड़ बन गया है, तो वो एक बड़ी समस्या है। अगर एमसीडी में यहाँ का पार्षद आप होता पहले से या अभी बीजेपी है जो होता, अगर वो काम किया होता ना तो 5 मुख्यमंत्री का दौरा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हैं और मैं शैशव नागरा आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, जानने के लिए यहां पहुंचे हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। हर एक पार्टी लगातार अपनी पूरी ताकत एमसीडी के चुनाव में लगाती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम इस वक्त मालवीय नगर में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 149, हाँ वार्ड नंबर 149 है। पूछते हैं इनसे कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, समस्याएँ क्या हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो समस्या पे बात करते हैं कि क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मुश्किलें क्या आ रही हैं, या फिर कैसा विकास है, सब ठीक चल रहा है? ये देख रहे हो विकास, आप देख रहे हो खड्डे हुए पड़े, कूड़ा कोई उठाने नहीं आता, 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगता, दुनिया परेशान है। इस बार झाड़ू लग ही रहा है, हम तो अच्छा लगेगा, अब झाड़ू आएगा तो अच्छा ही होगा। केजरीवाल आया सबसे बढ़िया है, हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा आ जाए। मुझे आप किसी पार्टी के लग रहे हो, क्योंकि ये बड़े, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ जी। पर बड़ी झंडियाँ लग रही हैं, मुझे लग रहा है किसी का प्रोग्राम है। झंडियाँ लगी थी, प्रोग्राम था, आज पता नहीं है कि नहीं, हमें नहीं मालूम इस बारे में। झंडियाँ तो उसकी भी पड़ी हैं, झंडियाँ इसकी भी पड़ी हैं। हम तो चाहते हैं केजरीवाल दोबारा आ जाए, एक शराब वाली स्कीम दोबारा चले, जो 50% डिस्काउंट पहले दिया था, हम वो दोबारा चाहते हैं, वही 50% स्कीम दोबारा आ जाए। किस पे 50%? शराब पे। अच्छा, हम तो केजरीवाल को दोबारा वोट चाहते हैं कि यही स्कीम दोबारा 50% शराब की दोबारा ले आए, हम तो इससे खुश हैं। हाँ, 1+1 की स्कीम दोबारा है, हम ये चाहते हैं, और केजरीवाल दोबारा आ जाए, एमसीडी में भी आए, सारी सफाई करे, जितने ये भ्रष्ट हैं, जितने ये सारे चोर हैं, जो पैसे खाते हैं, सबको बाहर निकाले। आपका एमसीडी में नहीं है, मगर है तो केजरीवाल ही। हम तो केजरीवाल की सरकार, हम तो हर जगह केजरीवाल को ही चाहते हैं दोबारा भी, यहाँ भी केजरीवाल आए, सब जगह सफाई हो, सब कुछ हो। आप पीने के शौकीन लग रहे हैं मुझे। कोई पिलाएगा तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पीने के शौकीन की बात नहीं, मगर वैसे बता रहा हूँ, बात तो एमसीडी की चल रही थी, आप शराब बीच में ले। भाई केजरीवाल सबसे बढ़िया है, हम तो हर तरीके से बता रहे हैं, हर तरीके ने फिर बंद कर दी है, तो इसलिए सारे चाहते हैं केजरीवाल दोबारा आए। हर जगह आए केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है सबके लिए, हर चीज में अच्छा केजरीवाल। इतने और भी अच्छे काम गिनाए जा सकते थे, और अच्छे काम तो बता रहे हैं, हर चीज में केजरीवाल है। कोई दिक्कत होती है केजरीवाल को बुलाते हैं, भाई ये काम करो, एमसीडी में हो, कुछ भी हो, हर चीज में केजरीवाल बढ़िया है। हम तो चाहेंगे दोबारा केजरीवाल आए। तो लोकल बॉडीज तो भी सरकार का ही हिस्सा होती है, अगर एमसीडी में नहीं सुधार हुआ, जो काम इसने केजरीवाल ने किया है वो बीजेपी नहीं कर सकती, ना करेगी केजरीवाल। हम तो यही चाहेंगे दोबारा केजरीवाल आए। अगर ये खड्डे हैं तो ये एमसीडी लोकल बॉडीज का तो भी पार्ट है। बिल्कुल है, तो उनको करना, अब करेगी कि झाड़ू आएगा तो दोबारा करेगा, झाड़ू संभालेगा अपने आप। ये सब तो झाड़ू एमसीडी में नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ, पर नहीं है ना, पर एमसीडी में नहीं है सरकार, वही मैं बोल रहा हूँ, लोकल एमसीडी में सरकार है नहीं ना। एमसीडी में सरकार आएगी तो झाड़ू संभालेगा सब कुछ, नहीं संभालेगा झाड़ू तो 5 साल में ये भी अपने घर जाएगा, फिर नई सरकार कोई आएगी। जो आपके एमसी हैं वो कहते रहे हैं कि हमें फंड नहीं दिए केजरीवाल ने। अब ये तो कहने की बात है, ये अगर सेंटर में उनकी सरकार बैठी है तो फंड तो उनको ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। ये कूड़े का ढेर देख लीजिए, ये पड़े कूड़े के ढेर। लोकल बॉडीज तो ये देखो ना, ये आज तक ये पीछे झाड़ू लगा है, कभी आप देख लीजिए इसमें कैमरा दिखा के। तो ये सारी गलती मतलब एमसीडी की है, इसमें एमसीडी की गलती है। एमसीडी में सारे जितने भी नेता है और जितने सब बैठे हुए सब चोर बैठे हुए हैं। आप सरकार की गलती नहीं है, सबकी गलती है, मैं तो उसकी भी मानूं, मगर हम ये कह रहे हैं झाड़ू को थोड़ी मौका दिया जाए, झाड़ू आए, सफाई करके दिखाए हमें। लग रहा है देंगे लोग। बिल्कुल, वो कह रहे हैं 15 साल उनको दिए, 5 साल हमें भी दो, इस बार हम 5 साल इनको चांस देंगे। और कांग्रेस तो वैसे वो पुड़िया हो गई, पैक हो गई, कांग्रेस को कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस का तो पता ही नहीं कांग्रेस है कहाँ पे। अभी तो कोई यहाँ पे देखा कैंडिडेट कौन है यहाँ का, ये नहीं पता हमारा को। ले जा रहे हैं, आप खुद डाइवर्ट कर रहे हैं, और उनको कह रहे थे कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं। आप खुद देश जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे,
आप कॉरपोरेशन की बात कर रहे थे तो देश का नाम कैसे ले रहे हैं आप? ये लोकल मुद्दा है, यहाँ पे देश की हम बात नहीं कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग आदमी बना हुआ है, तो लोकल मुद्दों के लिए यहाँ पे न राहुल गांधी आएंगे इस चीज़ के लिए, न वो आएंगे। जो हमारे यहाँ का लोकल मुद्दा यहाँ पे बीजेपी के, एक मिनट मैं उनकी बात का जवाब दे दूँ। आपने बोला कि लोकल मुद्दा है कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। बीजेपी के 5 से 6 मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव के लिए यहाँ पे प्रचार के लिए आगे। वो रीज़न है। सुनिए उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आगे, और हर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे जोर लगा रही है, उनके मंत्री यहाँ पे एमसीडी में चुनाव के लिए कह रहे हैं। वही बात थी कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। उनको खतरा ये है कि मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने जो भी होता, चाहे आप पार्टी होती, अगर एमसीडी में यहाँ का पार्षद आप होता पहले से, या अभी बीजेपी है, जो होता, अगर वो काम किया होता ना, तो 5 मुख्यमंत्री का दौरा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी को दौड़ाने की जरूरत पड़ती। वो अपना काम गिनाते, ये गली मैंने बनवाई है, यहाँ खड़े होकर सीधे कहते कि भाई ई ब्लॉक में मैंने ये काम किया है, तो ई ब्लॉक वाले कहते हैं हाँ जी आपने किया है। अगर ये यहाँ के रेसिडेंट्स हैं और ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने अभी बना दिया, ये यहाँ पे धंसा दिया समय से। ये क्या है, ये लोकल मुद्दे कौन सॉल्व करेगा? जो हमारा पार्षद होगा वही तो होगा। और पार्षद दर्शन कब देता है? मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है लोगों को, कि मिल पाते हैं आराम से। इन लोगों से पूछिए ना। भाई कूड़ा आप सामने देखिए, आप कैमरा हमारे ख्याल से नचाई नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, वहाँ देखिए ना, आप वहाँ पे नचाइए, वहाँ नचाइए। और आप इस गली में आए हैं, ये कोई एक पहली गली नहीं है, ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं मालवीय नगर में, और ये आपका पहला कवरेज नहीं कर देते हैं। अभी तो आपने वीडियो में नहीं देखी कि कैमरा नचा रहे हैं या नहीं नचा रहे, कहाँ से कह रहा हूँ मैं वहाँ का। देखिए जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, हाँ दिखाओ ना दिखाओ, अब जो देखने का मन बन गया वो तो देखेगी जनता, देखेगी कैसे क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दिखाओ लोग इस बार लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है। बिल्कुल होगा जी, होना भी चाहिए एमसीडी में काम। सफाई के मुद्दे पे और अपनी जो लोकल हमारे को परेशानियां, हमें वो मतलब है, बाकी हमें और कोई काम नहीं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। हो सकता नहीं है, होगा, ये डन है, हमारी तरफ से पूरी मेहनत है, पूरा साथ है, और होना चाहिए और होगा। सभी आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, सब मालवीय नगर के हैं, ये सारा सब मिल के कर रहे हैं, सब अच्छे से होगा, कोई टेंशन नहीं। ये भैया कूड़े से ज्यादा परेशान है। सब परेशान है, अकेला परेशान नहीं, पूरा मालनगर परेशान है, पूरा परेशान, पूरा मालनगर परेशान है, ये अकेला परेशान नहीं है सर। गंदगी में कौन रहना चाहता है? और वो लोग ध्यान दे रहे हैं, जितना हो सकता था उनसे करा, अब जब पावर आ जाएगी तो और अच्छे से करेंगे, पूरा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। सब ओके। अभी जो हालात हैं पार्कों के वो ख़राब हैं, ठीक होते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती। अब उस मेंटेनेंस का उन्होंने प्रॉमिस करा है, आगे देखते हैं, हम अपनी तरफ से साथ दे रहे हैं, वो कितना साथ देंगे वो आगे पता चल जाएगा उनके जीतने के बाद। अंकल, इलेक्शन है एमसीडी के दिल्ली में, क्या लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? इस बार तो ऐसा है कि लग तो यही रहा कि बीजेपी ले जाएगी। चांस ये सुन रहे हैं सब पब्लिक से ही कि बीजेपी ले जाएगी। काम हुआ? बीजेपी ने काम करवाया? बीजेपी ने काम कराया है, इतना नहीं जितना होना चाहिए। कई काम हैं जो नहीं कराए। अब तो ये पार्कों का, ये पेड़ वगैरह छटवाने से धूप भी नहीं आती यहाँ, कम से कम 20 बार बुला होगा पेड़ काटने के लिए। नहीं काटना तो छटवा दो, वही थोड़ी धूप तो आए, बुजुर्ग वगैरह यहाँ रहते हैं, कुछ धूप मिले कुछ, लेकिन हाँ हो जाएगा, मना ही नहीं करते, काम भी नहीं करते। अच्छा, उनमें यह खासियत, मना करना नहीं, काम करना नहीं। और जो यहाँ बाकी समस्याएं, कोई पार्किंग की, कोई कचरा कूड़ा, सफाई वाले आज सुबह आते हैं, लेकिन क्या ना चलाऊ काम है वो भी। अच्छा, अब गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए, वो भी गाड़ी खड़ी कर दिया, कूड़ा उसमें डालो। हम कहीं रखा, बाल्टी रखी है, आप यहाँ से ले लो, तो कहते नहीं, हमें कम मना कर रखा है एमसीडी वालों ने कि तुमने बाल्टी को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, फिर वही चक्कर है, मुझे चल रही है यहाँ, और कुछ नहीं, मतलब काम करने की इच्छा नहीं है लोगों की। बाकी ये नहीं, इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है बीजेपी वालों को, जो दूसरे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस का है, वो नए कैंडिडेट हैं, उनको भी सभी एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। अब देखो, चांसेस तो सुन रहे हैं कि बीजेपी के हैं, बाकी देखो कौन आता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को इस बार फिर नहीं मौका देंगे लोग? नहीं, कई देने वाले दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, देने वाले दे रहे हैं कई। आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ पर फिर भी बीजेपी दोबारा आएगी? भाई मेजोरिटी यहाँ इस इलाके में बीजेपी की ज़्यादा है। अच्छा, ये बीजेपी का गढ़ है। सबसे पुराना इलाका है मुझे लगता है ये मालवीय नगर। हाँ जी, मालवीय नगर की। मैं यहाँ सन 56 में आया था, तो तब से देखता आ रहा हूँ। कूड़ा तब भी ऐसे ही था यहाँ पे? कूड़ा की गाड़ी तो अब शुरू हुई है, तकरीबन साल एक हुआ है।
तो पहले कूड़े की गाड़ी आती नहीं थी, वो रक्षा आता है, जमादार आता है, वो 100 रुपये महीना लेता है वो, तो अपना कि ना कूड़ा तब समस्या थी ये सारी जो अब है? नहीं, ये बीजेपी ने की है, बीजेपी ने किया गाड़ी के कूड़ा वगैरह उठाना, बाकी के नहीं। ये मेन काम जो पार्कों की लाइट नहीं, पेड़ पौधे काटने में मतलब वो परमिशन लेंगे पता नहीं कब पर। सड़कें ठीक है, सड़कें बड़े रिपेयर वगैरह कर गए हैं, बाकी इन्हें सड़कें ठीक है। उम्मीदवार पता है कौन कौन है आपके यहाँ से? हैं उम्मीदवार? हाँ, आम आदमी का कौन है? आम आदमी का यही रहता है 15 ब्लॉक में, मतलब लीना कुंवर ऐसे कोई नाम है कुछ। बीजेपी की नंदिनी शर्मा है। कांग्रेस का बाहर का है, पता नहीं कौन, उसको जान हमने पहले कभी देखा नहीं। अब देखते हैं अब किसकी लॉटरी खुलती है। जंगली कुत्ते बहुत है यहाँ, हाँ जंगली कुत्ते बहुत है यहाँ, लेकिन इसकी भी कंप्लेंट कर चुके। गाड़ी आई थी, एक बार ले गई, इंजेक्शन लगा के वापस यहाँ छोड़ गई है, वो अब यहीं घूम रहे हैं। हाँ, कभी किसी को काटा ऐसा हुई है? हाँ, कई बार काटा, हमारे पोते को काटा उसने, तो समझ रहे से इंजेक्शन लगते रहे। हाँ जी, एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है कि क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार बीजेपी का ही लग रहा है यहाँ पे, डॉक्टर नंदिनी शर्मा का, मालवीय नगर में। अच्छा जी, नंदिनी शर्मा। हाँ, क्यों? उन्हीं का काम है, सारा कुछ है, काम अच्छा कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि सड़कें नहीं हैं, ख़राब है सिस्टम, पार्क नहीं है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है। नहीं सर, सबका अपना अपना नज़रिया है, ऐसा नहीं है, काम हुआ है जी। जैसे कि आप यहाँ पे उनका सबके साथ जुड़ना, गली में वगैरह बातचीत करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी, हाँ पार्क में काम हुआ है, पत्थर वगैरह लगे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं बहुत से पार्कों में। आम आदमी इस पर फिर नहीं आ पाएगी? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि कहते कुछ भी नहीं करवाया आम आदमी पार्टी बीजेपी ने। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बीजेपी ही करवा रही है काम तो। अच्छा, एमसीडी के चुनाव है, अगर मैं पहले तो बात करूं कि कौन से काम अधूरे रहे हैं, क्या समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? समस्या जैसे एक तो जो हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, जो जैसे कि कूड़े का जो पहाड़ बन गया है, तो वो एक बड़ी समस्या है। एक और आई थिंक जो डेली एक थोड़ा होना चाहिए, जो हम गीला कचरा सूखा कचरा बोलते हैं वो अलग होना चाहिए, उसकी बहुत लोगों को एक्चुअली जानकारी नहीं है, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल तो जैसे पार्क में है ये ब्लू एंड ग्रीन, बट बहुत लोगों को पता नहीं है, इनफैक्ट कई लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बट बड़ी समस्या जैसे कि पहाड़ का कूड़ा हो रहा है, पहाड़ का कूड़ा का पहाड़ बन गया है, वो सब भी सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा चलो वो तो एक समस्या होगी, अगर मैं आम नागरिक की बात करूं, कौन सी वो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे पार्किंग की समस्या, क्या वो सारा कुछ ठीक है, या यहाँ पे सफाई जो एमसीडी? समस्या तो है, पार्किंग की समस्या है। जैसे इस टाइप ऑफ कॉलोनी जो ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, तो फिर भी लाइक वी हैव अ पार्किंग। सड़कें ठीक है? गलियाँ लाइक मालवीय नगर में तो इस मेन रोड में वगैरह ठीक है, पर अंदर की गलियाँ ऑब्वियसली ठीक नहीं है। ड्रेन्स जैसे काफ़ी खुले हैं या फिर उनके ढक्कन टूटे हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम है। जो जब बच्चों को हम कहीं ले जाते हैं तो उससे हमें थोड़ा मतलब डर लगता है बच्चों को भेजने रोड वगैरह में जहाँ पे खुले से है ढक्कन। और पार्किंग की तो बहुत मेजर समस्या है यहाँ पे, पार्किंग से आधा रोड ढका हुआ है। हमारी कॉलोनी में जैसे हमें पार्किंग स्पेस है तो जो कि बहुत कंजेस्टेड है, तो एटलीस्ट वी नो वी कैन पार्क, कार सेफ है। जो लोग रोड्स में पार्क कर रहे हैं तो उनको देख के आ रहा हूँ पूरी रोड, हाँ फुल रोड जो है कार से भरी हुई है यहाँ, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो जैसे बसेस आती है स्कूल की तो वो फंस जाती है बिकॉज कार्स पार्क्ड रहते हैं वहाँ पर। 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पे, इस बार लगता है क्या बदलेगा या फिर क्या रहेगा आपके हिसाब से, या फिर? हाँ मुझे लगता है बदलेगा, बिकॉज आपने जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में जो काम करके दिखाया है, उन्होंने जैसे जो वादे किए, चाहे वो बिजली हो पानी हो, तो काफ़ी कुछ सुधार आया है। स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक, इस टाइप के जो उन्होंने बेसिक प्रोग्राम्स लाए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया है। तो ऐसे लग रहा है कि उनको है ना प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान है और वो कोशिश कर रहे हैं कोई सोल्यूशन देने की। तो एमसीडी पे मुझे भी लगता है कि मतलब दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, मुझे लगता है कि उनको है कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे, ना कि अननेसेसरी टॉपिक्स को डिस्कशन में लाया जाए।
अननेसेसरी टॉपिक्स जो है ना, ज़मीनी मुद्दे जिसे बोलते हैं, उन पे अगर एमसीडी की बात करें, लोकल बॉडीज़ तो भी सरकार का हिस्सा होता है। सरकार ने एमसी जो होते हैं उनको फ़ंड देना होता है, उसके बाद कामकाज आगे चलता है। बीच में एमसी जो हैं वो ये भी सवाल उठाते नज़र आए हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहा। उनके फ़ंड कुछ दिए भी गए हैं, कुछ रोके भी गए हैं। नहीं लगता कि जितनी एमसीडी की जिम्मेवारी है उतनी दिल्ली सरकार की भी जिम्मेवारी है अगर कोई चीज़ नहीं ठीक से चली? फ़ंड का एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है। देखिए, जो भी जहाँ तक मुझे समझ में आता है, स्टेट गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ फ़ंड मिलता है हर डिपार्टमेंट के लिए, राइट। तो अब लेकिन अगर सही सरकार हो या जो भी गवर्निंग बॉडी हो, वो उस पैसे को सही से यूज़ भी तो करनी चाहिए सही जगह पर, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यूज़ करेंगे। आई डोंट नो अब वो फ़ंड रोक रहा है या आ रहा है, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उतना मुझे ज्ञान नहीं है। पर अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर लेट्स से मैं आपको 100 रुपये देती हूँ और आप सरकार को 100 रुपये देती हूँ, दे विल यूज़ इट एफिशिएंटली। 90% पैसा, मतलब 90 मतलब है कि जो फंड्स दिए गए हैं, जो एमसी को दिए गए, उन्होंने प्रॉपर उसका इस्तेमाल हो सकता है, यस, बिकॉज मैं इतना डिटेल में नहीं जानती हूँ। सो व्हाट आई मीन टू से, मुझे ये लगता है कि आप इन अ सेंस, मुझे नहीं पता है कि पास सरकार ने उसको किस तरह से यूज़ किया है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं। आप पे भरोसा मुझे है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वादे करती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस तो काफ़ी साल थी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो मैं एटली लास्ट 10 ईयर्स से हूँ यहाँ पर, तो सो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया है या नहीं किया है, बट आई डोंट नो। लाइक आपके आने के बाद सुधार, मतलब जब आप आए थे, चलो आम आदमी पार्टी को भी कुछ साल हुए हैं, 8 साल हुए हैं, तीसरा टेन्योर अपना, दूसरा टेन्योर अभी पूरा होगा उनका। तो जब आप आए थे तब से कुछ बदलाव आया? हाँ, यही जो मतलब हम न्यूज़ में या फिर यूट्यूब में देखते आपने देखा? हाँ, जो हमें देखने में मिल रहा है, जैसे कि स्कूल्स हो गई। अब जैसे स्कूल है, मैं हर स्कूल तो जाके नहीं देख सकती, बट हमें ऐसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्कूल्स अपडेट हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे हमारे घर में जो है ना हेल्प आती है, हाउस हेल्प, वो बहुत प्रेज़ करती है कि है ना बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती है, इजीली डॉक्टर मिल जाते हैं, तो उनको पूरी दिन की छुट्टी नहीं करनी पड़ती है। तो दोज थिंग्स, मतलब उनके मुंह से मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, जो मतलब द वे इट इज़ ट्रीटमेंट इज़ डन, भीड़ भाड़ नहीं है, डॉक्टर मिल जाते हैं, मेडिसिन जल्दी से मिल जाती है उनको। तो हाँ, ये सब मुझे सुनने मिला है। कैंडिडेट्स के नाम पता है अगर मैं जानना चाहूँ? आपका वोट 149 ही है ना, ये मालवीय? नहीं, 149 इज़ व्हाट? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मालवीय नगर, आप मालवीय नगर ही है ना ये? हाँ, ये पता है कैंडिडेट्स के नाम पता है आम आदमी पार्टी के? नहीं, लाइक एरिया वाइज तो नहीं पता है। आपके जहाँ पे आपने वोट करना उनका पता है? नहीं पता है। बस आम आदमी, बीजेपी, ये आम आदमी को देख के वोट करो, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट भी मायने रखता है, बट वो भी तो अपना एक फ्लो रखते हैं ना सिस्टम का, कुछ चेकिंग सिस्टम भी तो होगा। जो हेड होता है वो नीचे भी तो चेक करता होगा कि किस तरह से। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आम आदमी की तरफ जाना है, अभी कैंडिडेट का नहीं पता? हाँ, नहीं, कैंडिडेट मुझे नहीं पता है। एक्चुअली कुछ होर्डिंग्स लगे थे, मैंने देखा भी है, पर मुझे नाम याद नहीं है।